साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल का आगाज। चेयरमैन पीटीआई 4 अक्टूबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में तलब। हुकूमत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत पेश होने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में चालान के हसूल के लिए अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की इन कैमरा समात से मुतल्लिक फैसला महफूज। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक हुई तो कुछ ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर फैसला तो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों की जाए। PTI वकील सलमान सफदर ने मौके पर इख्तियार किया कि चेयरमैन पर साइफर पब्लिक करने का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब क्या पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसला करना है समात इन कैमरा होगी या ओपन। केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। चेयरमैन PTI को 9 मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना, जालसेजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल को आधे घंटे में केस की तैयारी की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहलत की सदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये कि आप खुद लिख कर दें कि आमिर रहमान नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकते तो ठीक है, हम तो आमिर रहमान को नाअहल कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। मुकदमात का ढेर है, केस को वक्फे की बात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया। तकसीमकार कंपनियों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के तहत कर्ज की दूसरी किस्त का हसूल। IMF कमीशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वफ्द 1 हफ्ते से ज़्यादा मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायज़ा पर मुज़ाकरात करेगा। तवानाई के गर्दिशी कर्ज, FBR रेवेन्यू और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का जायज़ा लिया जाएगा। बैरूनी फाइनेंसिंग, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान और बॉन्ड्स के इजरा पर बातचीत होगी। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। निगरान हुकूमत भी किफायतशुमारी पॉलिसी पर अमल पैरा। इक़्तिसादी बहाली कमेटी ने 14 खरब के अखराजात की कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद, जबकि अफसरान का अमला कम किया जाएगा। नई स्कीमें रोकने और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाजत न देने की तजवीज़। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सतह पर सालाना तरक्याती मनसूबों में कमी की सिफारिश। काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर फोकस होगा। अखराजात में कमी के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी प्लान भी तैयार कर लिया गया। विफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मईशत बहाली की जानिब गामजन। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 9 पैसे कमी। डॉलर 286 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपये। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4.5 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,600 की सतह पर पहुंच गया। क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया?
क्या नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आज़ादाना है? दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफरक दरख्वास्तें क्यों आईं? तवील अरसे से समाअत क्यों नहीं की गई? फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरीक़ैन मज़ीद हक़ाइक़ मुनकशिफ करना चाहें तो मज़ीद उन्हें एक मौका और देते हैं। तमाम फरीक़ैन अपने जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाएं। मज़ीद समाअत 1 नवंबर को की जाएगी। उधर MQM का फैजाबाद धरना केस में नजर सानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। पंजाब में आशूबे चश्म का फैलाव कम होना शुरू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 1134 नए मरीज रिपोर्ट। 3 रोज कबल एक दिन में 10,000 से ज़ायद मरीज सामने आए। मजमूई तादाद 3,95,000 हो गई। वज़ीर आला पंजाब की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें। तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तलाक कब मुअस्सर होती है, ये पॉइंट वाज़े कर दें। बुशरा बीबी को कब तलाक हुई, इस पर अब तक वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया। इल्ज़ाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। जिस मौलवी ने पहला निकाह पढ़ाया उन्होंने ही ये इल्ज़ाम भी लगाया। वकील शेर अफजल मरवत ने इस्तफसार किया कि आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ। वकील ने जवाब दिया कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसी ने साबित करना है कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। दौरान इद्दत निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। केस बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने वकील से कुछ सवालात के जवाबात तलब कर लिए। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साजिशों का मुकाबला किया, जेलें काटी, जो तकालीफ बर्दाश्त की उनका कोई अजाला नहीं। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। जिसको निकाला गया उसका इस्तकबाल करने के लिए आवाम तैयारियां कर रहे हैं। मरीम नवाज का शादरा में नून लीग के जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ अब पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नून लीग पर मुश्किल वक्त आया मगर जमात नहीं टूटी। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीने पर लगे जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को अवाम भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कायद से मुलाकात के लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे। निजी टीवी शो में झगड़े का केस। PTI लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा का शेर अफजल को 5,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत 4 अक्टूबर तक मंजूर की गई। सेनेटर अफनान उल्लाह की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना आबपारा में लड़ाई झगड़े और मारपीट का मुकदमा दर्ज है। सानिहा बल्दिया केस। सिंध हाई कोर्ट का मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। IG सिंध ने मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 50,058 मुल्जिमान मफरूर हैं। अदालत का मफरूर मुल्जिमान की बड़ी तादाद देखकर हैरानी का इजहार। जस्टिस KK आका ने IG को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। रिमार्क्स ये कि मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और IG का इंतजार नहीं करेंगे। लाहौर की मॉल रोड को गर्द से पाक बनाने का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का काबीना के हमरा मॉल रोड का दौरा। ग्रीन बेल्ट पर मयारी घास लगाने के काम का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं सड़क को डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाने पर काम शुरू कर दिया। मयारी घास लगाई जा रही है। दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच। इंग्लैंड और बांग्लादेश आज गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगे। तिरुवनंतपुरम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने आएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से नबर्द आजमा होगी। कौमी क्रिकेटर्स की हैदराबाद दक्कन में नेट प्रैक्टिस।
एशियन गेम्स के मुकाबले जारी। हॉकी के सेमीफाइनल में रसाई के लिए आज ग्रीन शर्ट्स का जापान से मैच। हार या मैच ड्रॉ होने पर टीम मेडल्स की दौड़ से बाहर हो जाएगी। दीगर खेलों में भी कौमी दस्ते की नाकिस कारकर्दगी। एथलेटिक्स क्वालिफायर से ही बाहर हो गए। हाई जंप में शरोज खान क्वालिफायर में 6ठे नंबर पर रहे। 800 मीटर दौड़ में वकास अकबर 7 खिलाड़ियों में 5वें नंबर पर आए। 400 मीटर हर्डल रेस में आबिद रजाक 6ठे नंबर पर रहे। मेजबान चीन मेडल्स की टेबल पर सबसे आगे है। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को बिछड़े 2 साल गुजर गए। बेमिसाल अदाकारी और जुदा गाना अंदाज से कई दिहाइयों तक दिलों पर राज किया। बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामे तश्कील दिए। 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट भी लिखे। फिल्मी करियर में 3 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लेजेंड अदाकार को तमगा इम्तियाज समेत दर्जनों अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया।